कोरोना संकट काल के चलते देश भर में लागू हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस अवधि में सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद थे, जिसको लेकर विद्यार्थियों के पालक 3 माह की फीस न देने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते सोमवार को अभिभावक इंदौर के सिक्का स्कूल पहुंचे और फीस माफ करने की मांग करने लगे। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जिसका प्रभाव विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी पड़ा और 3 महीने पढ़ाई नहीं हुई। वहीं अब अभिभावक का कहना है कि इस 3 माह की अवधि की फीस न ली जाए, क्योंकि इस दौरान कोई पढ़ाई नहीं हुई है और लॉकडाउन के कारण अभिभावकों की आर्थिक स्थिति भी खराब रही। इसी के चलते सोमवार को बड़ी संख्या में अभिभावक इंदौर के सिक्का स्कूल पहुंचे और फीस माफ करने की मांग करने लगे। इसके पहले कभी एनी ऑफ द पेरेंट हैज रिक्वेस्टेड यू टू लीव द फीस? कभी रिक्वेस्ट किया क्या? तो ये आसमानी सुल्तानी जो समस्या आई है उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। और वी आर फैमिली, हम फैमिली है कि नहीं है ये बताएं सर। तो जब फैमिली है तो फैमिली के साथ बात करें ना सर। ट्रस्टी शुड नॉट डिनाई टू दैट थिंग। So just call them, whomsoever is coming, we are waiting for that. कोई एक भी आ जाए, कोई दिक्कत। अभिभावकों का कहना है कि हमने स्कूल की चेयरपर्सन से बात की है। हमारी मांगे हैं कि इस 3 महीने की फीस माफ की जाए। हम हंगामा खड़ा करना नहीं चाहते। हंगामा नहीं है, अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग यहाँ जो ट्रस्टी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आए। हमारे 4 रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट्स जो हैं अंदर बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हमने अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपके स्कूल में भर्ती किया है। क्या आपने हमें पिछले 4 महीने में क्वालिटी एजुकेशन दिया है? हमको किसी प्रकार का कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला है। तो इस पेंडेमिक, इस महामारी के दौरान हमसे स्कूल नहीं फीस नहीं ली जाए जब तक कि स्कूल चालू नहीं हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, 14 साल तक हमारा बच्चा इनके स्कूल में पढ़ता है और 14 साल तक फीस देता है। हमने कभी उनसे नहीं कहा कि हमारी फीस माफ़ कीजिए। क्यों नहीं कहा? क्योंकि स्कूल बराबर हमें जो सेवाएं देता है, जिसके लिए हमने हमारे बच्चे को भर्ती किया है, वो हमें मिल रही है। दूसरी बात कि आज इस महामारी के दौर में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों को सैलरीज नहीं मिली है। तो क्या ये स्कूल वाले हमें परिवार के रूप में मानते हैं? और परिवार के रूप में अगर मानते हैं तो हमारे साथ बैठकर इस दुख की घड़ी में, इस आफत की घड़ी में साथ में हमारा साथ देना चाहिए। और जितना दिन स्कूल नहीं लगा है उतने दिन की फीस नहीं लेना चाहिए। बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा रही है उसमें बच्चा जब क्लास में सीखने में तकलीफ पड़ती है तो ऑनलाइन क्लास पे क्या सीखेगा? हमारा ऐसा कहना है, जिस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए हम लोग पैसा देते हैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही है। और मैनेजमेंट से हम इतना सहयोग चाहते हैं कि नो स्कूल नो फीस, इतनी हमारी बात है। यही कहना है हमारा। हम यहाँ पर शालीनतापूर्वक मैनेजमेंट से अंदर बात करके आए। हम जो चेयरपर्सन है खजांची मैम, उनसे मुलाकात की हमने, और हमारा शुरू से ये था कि एक शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रख दें कि जो लॉकडाउन के दौरान जो समस्या पेरेंट्स के साथ आई है तो उसमें जो 3 महीने का जो फीस स्ट्रक्चर है उसको वो माफ़ कर दें ताकि पेरेंट्स को थोड़ी सी राहत हो जाए। बस इस बात को लेके हम लोग उन तक एक राइटिंग में अपनी एप्लीकेशन दी है, जिससे उन्होंने कहा है कि हम बाकी ट्रस्टी से इसको उनके सामने पुटअप करके फिर आपको बताएंगे। ये उनका हमको कहना है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? सर अभी देखते हैं, क्योंकि उनका सीधा सीधा ही कहना है कि अभी हम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपका लेटर हमारे पास आ गया है, ट्रस्टी को हम लोग आपका पुटअप करेंगे, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मीडिया को बुलाया आपने और हम हंगामा कर रहे हैं? नहीं, हम लोग ना तो हंगामा, हम लोग शुरू से उनको हमारे ग्रुप्स भी पता है। उनका ये कहना है कि हमको सारी जानकारी है, तो आप ग्रुप चेक करोगे, उसमें हमने शुरू से लिखा है कि हम लोग सिर्फ, हम भी स्कूल का एक हिस्सा है, स्कूल भी हमारी फैमिली है। तो हम लोग शुरू से एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। उसके लिए कोई किसी तरह का कोई दबाव, विरोध या हम कोई हंगामा खड़ा करना नहीं चाह रहे, क्योंकि पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो हम इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। तो हम लोग शुरू से ये चाह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को मैनेजमेंट तक पहुँचाएं। मैनेजमेंट ने आपके पास जो गूगल पे फॉर्म पहुँचाए वो आप फिलअप कर रहे हैं क्या इनके लिए? अभी मेरी जानकारी में नहीं, मेरी अभी बस ये हो रहा है कि जैसे कई स्कूलों में फ़ीस का स्ट्रक्चर सब स्कूलों में अलग अलग है। किसी में
60% ट्यूशन फ़ी है, 40% अदर फ़ी है। और कई स्कूलों में फ़ी का स्ट्रक्चर ये है कि 90-95% प्योरली ट्यूशन फ़ी है। कितनी फीस तो मांगी जा रही है आपसे अभी तक? वो क्वार्टरली जो फीस होती है 10,000 के आसपास, तो 95% के आसपास, मतलब 90% आप मान लो। तो उसमें ये होता है कि हमको ये लगता है कि भाई जो फ़ी का जो बेनिफिट मिला है बाकी स्कूल के पेरेंट्स को, जो एक बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें हम लोग नहीं आते, क्योंकि हमारा तो फीस स्ट्रक्चर ही पूरा 95% प्योरली फीस स्ट्रक्चर ही है। 12,000 फीस है। गौरतलब है कि लॉकडाउन लगने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। साथ ही इसका असर लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी देखने को मिला है। इस दौरान अभिभावकों ने ऑनलाइन क्लास का भी विरोध जताया।